OMG Talks. OMG Talks. माइक से निकलती जादुई अरुण ऋषि की खोज निराली आनंद श्री ये फिर आपका स्वागत करता हूं और आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से 30,000 सब्सक्राइबर जो हमारे हुए हैं उन सभी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सचमुच में ये चमत्कार करके दिखाया। और ये चमत्कार जिनकी वजह से हुआ है आज उनसे हम रूबरू होने जा रहे हैं। वो शख्स अभी अमेरिका में है, हमारे माननीय सम्मानीय श्री अरुण ऋषि जी, जो नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं। अरुण ऋषि जी का मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे पॉडकास्ट के अंदर। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा OMG टॉक्स पॉडकास्ट के अंदर। अमेरिका से सर आप लाइव हैं। पहले आपके इस कीमती समय के लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से सर मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि सर आपने इतनी अच्छी चीज इस समाज को, इतना अच्छा आपने इन्वेंशन इस समाज को आप दे रहे हैं। तो बस आप थोड़ा सा सर हमारे दर्शकों को सर अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतने वर्षों से लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरे किसी भी वीडियो पे इतने ज्यादा लाइक्स नहीं आए जितने आपके, जो आपने पहले वाला डाला था उसमें तो 22 लाख लाइक्स आए, फिर सेकंड वाले पे 1.5 लाख और मेरी जो वीडियो उस पे 1.5 लाख से करीब 1.25 लाख 1.5 लाख व्यूज आना चालू हो गए हैं। क्या होता है कि जब तक चीजें समाज तक नहीं पहुंचेगी किसी भी इन्वेंशन का कोई फायदा नहीं। क्या हो रहा है आज के समय में, जितनी भी R&D हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रुपयों के द्वारा रुपए वालों के लिए और रुपयों के लिए हो रही है, लेकिन हम ये भूल गए कि हमारी 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे की थी। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो ये जो ताली है, गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में बजा सकता है, बड़े से बड़ा आदमी महल में कर सकता है, और कोई नई चीज नहीं है। पुराने जमाने में सुबह शाम हमारे यहाँ भजन कीर्तन में तालियां बजती थी, लेकिन ताली के पीछे बहुत बड़ा क्या विज्ञान था उसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया। तो ताली की जो रिसर्च है, एक्चुअली जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले एक दोहा उनके दिमाग में आया, या जो उन्होंने कहा कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावनहारी, कि राम कथा उस सुंदर करतारी मतलब ताली के समान है जो सारे संशय विहंग बीमारियों को उड़ाने वाली। ये 500 साल पहले वो लिख गए थे, लेकिन उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, और उसी ताली पे आज हम रिसर्च करके आपके कारण पूरे विश्व प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो ताली जो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर वाले कहते हैं कि जब आपको दर्द हो तो फलाना पॉइंट दबा लो, और कबीर दास जी कह गए कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। अगर आप सुख में ताली बजा लोगे तो दुख होगा ही नहीं। तो इसी को अच्छा, इसका साइंटिफिक भी हम लोगों ने करके बताया कि जब इसमें जो 2 काम हम बताते हैं कि एक तो आपको ताली बजानी है और वो एक्यूप्रेशर की प्लेट पे खड़े रह के ताली बजानी। तो ये जो जानवर होते हैं इनका इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल होता है। वो नाली का पानी पी लेते हैं, कचरा वचरा कुछ भी खा लेते हैं, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करते, कोई फिर भी बहुत कम बीमार पड़ते हैं। किसी जानवर को भी कोरोना नहीं हुआ। कारण क्या है कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है। तो वो जब नंगे पैर चलता है तो उसके हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट उसका एक्यूप्रेशर ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमारे यहाँ था पुराने जमाने में कि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पैर जाओ और मंदिर में जाके ताली बजाओ। तो जो काम जानवरों का नेचुरल वे में होता था वो हमारा संस्कार के कारण हो जाता था। अब हम दोनों नहीं कर रहे, तो हमारी इम्यूनिटी वीक होती चली गई और अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई। तो अच्छा, नंगे पैर जाना हम भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि जो लोग ज्यादा बेयर फुटेड चलते हैं उनकी मेंटल पावर वीक हो जाती है। तो हमारे ऋषि मुनि खड़ाऊ पहनते थे, हम लोग जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं। तो बेस्ट है कि वो जो एक एक्यूप्रेशर की प्लेट बताई गई है उसके ऊपर तो पैर के पॉइंट वहां एक्टिवेट हो जाएंगे। और कर्म ही पूजा है। हमारा जो कर्म स्थल है ये हमारा मंदिर है। तो हम लोगों ने कई फैक्ट्रियों में, कई कंपनियों में चालू करा दिया है कि सुबह जैसे 8 बजे फैक्ट्री चालू होती है, 8:05 पे एक सायरन बजता है और उनके प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक के सब ताली बजाना चालू कर देते हैं। लेकिन ये तो एक विधा है। जैसे एक शेर हम लोग सुनाते हैं कि सिर्फ नमाज अता करने से ही दुआएं कबूल नहीं होती, खुदा अमाल पे भी निगाह रखता है। सिर्फ ताली बजाने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। ताली के साथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। ये दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने आपकी दिनचर्या, उनका सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश टूथपेस्ट रख दिया, फिर चाय, फिर कॉफी, फिर शेविंग क्रीम, फिर साबुन, फिर शैम्पू, फिर कॉस्मेटिक, फिर थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान गुटखा, दारू, सिगरेट और उसके बाद दवाएं। ये 10 चीजें सारी बीमारियों की जड़ है। तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रस्तावित है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूँ जिसने पिछले 44 सालों में ये किसी भी चीज का उपभोग नहीं किया। और जब नहीं किया तो 44 साल में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। उम्र मेरी 72 साल की है और 100 साल तक पढ़ूंगा भी नहीं। तो उसके बगैर कैसे जीना। तो ये जो 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती है हम लोगों की, उसके अंदर ये हम इसके बारे में सिखाते हैं और इसके लिए वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं। रोज नई नई जगह, नए नए लोग। कोई मीडिया इसको कॉपरेट नहीं करता, कारण कहता है कि ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे ताले लग जाएंगे, कारण ये 10 प्रोडक्ट भी तो चैनल चल रही है। तो ये जो उपभोक्तावाद बढ़ा, कंज्यूमरिज्म बढ़ा,
तो एक शेर है इसमें कि ख्वाहिशें जब भी हद से बड़ी होंगी, मुसीबतें नित नई रोज खड़ी होंगी। तो आदमी की ख्वाहिशें तो बढ़ गई हैं और मुसीबतें रोज नई नित नई आपके सामने आती चली आ रही। आप पूछें और कुछ? नहीं सर, मेरा गुरुजी मेरा जो सवाल है और दर्शकों का भी ये सवाल है, ये जो आपने थेरेपी जो लेकर आए हैं समाज के सामने, ये हाँ जी। कैसे, यानी ये, क्योंकि हर इनोवेशन या हर डिस्कवर जो होता है, हर खोज जो होती है, वो एक हम्म। एब्रप्टली होता है। तो ये आपको एनलाइटन कैसे हो गया ये कि ये थेरेपी से ऐसा कुछ होता है? तो ये ये जो आपका ज्ञान। स्लोगन है गुरुजी, जो आपका स्लोगन है 15 सेकंड की ताली, एक दवा निराली, और जी। ये कैसे इजाद हुआ? इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि ज्ञान जो है ना वो प्राप्त होता है, ये इसको लिंक ऊपर वाले से जुड़ती है। तो ज्ञान जो होता है पूरी मानवता के लिए होता है, सूचना पैसे वालों के लिए होती है। तो सूचना है तो अभी ढेर पड़ी हुई है, पूरा आपका आईटी रिवोल्यूशन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोगों पर हजारों लाखों सूचना है। जिसे हम बताते हैं ताली बजाओ बीमारी भगाओ, या पेड़ का तलवा चमकाओ चेहरा दमकाओ, ये ज्ञान है जो गरीब से गरीब आदमी झोपड़े में कर सकता है, बड़े से बड़ा आदमी महल में कर सकता है। वही हम बोलते हैं कि पॉन्ड स्क्रीन लगाओ चेहरा दमकाओ, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाओ, ये सूचना ये पैसे वालों के लिए है। तो ज्ञान जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होता है। ज्ञान जो होता है आदमी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, सबको सुखी कर देता है, सबको निरोगी कर देता है। लेकिन कलयुग के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जहाँ पैसा खर्चा, अच्छा हमारा जो ट्रस्ट है ये दुनिया का पहला ट्रस्ट है जो लोगों का ट्रस्ट एकत्रित करता है, धन नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। अपने ट्रस्ट में हम लोग डोनेशन नहीं लेते हैं, कोई सदस्य नहीं बनाते हैं, कारण जहाँ संपत्ति होगी वहाँ विपत्तियां चालू हो जाएगी। तो ट्रस्ट को हमने संपत्ति से दूर रखा। अच्छा, ट्रस्ट के खर्चे हैं, पूरा ट्रैवलिंग होता है, सब कुछ होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने 25 साल पहले एक फीस तय करी थी कि 1 क्लास की फीस 11,151 रुपए, प्लस आज की तारीख में हम लोग 15 रुपए पर किलोमीटर ट्रैवल लेते हैं उज्जैन से जहां भी प्रोग्राम होता है। तो मान लीजिए 25 से 30,000 रुपया खर्च हो गया और 1,000 लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया तो 30 रुपया पर हेड, 2,000 लोगों ने किया तो 15, जो सीखेगा वो पेमेंट करेगा। तो कम पैसे में हम बेहतर सेवाएं दे पाते हैं। 27 लाख किलोमीटर से ऊपर ज्यादा मैं यात्रा कर चुका हूँ, 2700 से ज्यादा कार्यक्रम हुए, पता नहीं कितने देशों की यात्रा कर ली है। और रोज नई नई जगह नए नए लोग 5 घरों पे भिक्षामदेही करते हैं डेली प्रतिदिन कि भैया कार्यक्रम कराओ तो दक्षिणा मिलेगी 11,151 रुपए, तो हमारा काम चलेगा। और आज उसी बीच में आप मिल गए हमको। मेरी कुंडली में गुप्ता लोग बहुत हैं। अच्छा, एक राजेश जी प्रोडक्शन के पीके गुप्ता साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले मेरी ऑडियो सीडी और या बॉम्बे के अंदर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। हाँ। तो उन्होंने कहा जी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरी कैसेट, उस समय तो कैसेट बनवा के दी थी, फिर कैसेट को फिर सीडी में कन्वर्ट कर दिया। और मेरे पास वो सीडी और किताब आज भी है जो आपके ही द्वारा मैंने, आप तो मुझे भेंट में दे रहे थे लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे आपसे वो विकत लेना है। मैं चाहता हूँ कि आपके हाथों से सिग्नेचर करके आप मुझे वो किताब दे। तो जब आप बम्बई में आप आए थे तो मैंने वो किताब, और बहुत जबरदस्त किताब है। मैं हमारे दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि आप सभी ये किताब को पढ़िए एक बार। आप यहाँ पर लिंक दिया गया है, और आयुष्मान कैसे बने मेरा भारत महान। देखिए, किताब का नाम अपने आप में ही एक क्यूरियोसिटी है, ये प्रश्न है, और ये पूरे प्रश्न का जवाब जो है अरुण ऋषि जी ने अपने इस किताब के अंदर अपनी लेखनी के माध्यम से दिया है। और यहाँ तक कि कई ऐसे, सर मैं फिर से कहना चाहूंगा हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से, आपने जो इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें जो एक कहानी आपने बताई, मुझे याद है, एक फैक्ट्री का मालिक रहता है, फिर वो फैक्ट्री को कैसे बेच के वहां पर कुछ, यानी किस तरह से समाज में अराजकता फैलती है अगर एक निगेटिव आने से, और किस तरह से वो पूरा का समाज गंदगी में फैल जाता है। इस पर आपने बहुत सटीक इसका ये किया, और अपने सोल्यूशन भी बताया। ये सिर्फ सवाल नहीं पूछता है कैसे बने मेरा भारत महान, बल्कि इस किताब के अंदर, हाँ, ये जो कैसे बने मेरा भारत महान जो है ना, हाँ, भारत दूसरे लोग कैसे बने, हर आदमी चाहता है, यस। लेकिन उसके लिए कुछ भी करना चाहता है, वो कहते कोई दूसरा करे। आपने जो रावण के जो 10 सर बताए हैं वो भी थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को, आज का आधुनिक रावण का 10 सर। और जो हमारी जो कल्पना है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब निरोगी, सिर्फ भारत के नहीं पूरे विश्व के लोग सुखी हों निरोगी हों, उसी के लिए तो ये यात्रा चल रही है सतत निरंतर। बहुत बढ़िया। क्या संदेश देना चाहते हैं आप आज, जो जिस तरह से हम अशांति में जी रहे हैं, कई जगह पे हमें कई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सबसे बड़ा खर्च हमारे मेडिकल का आ रहा है, और हर इंसान कुछ न कुछ एक ऐसे बीमारी से ग्रस्त है। तो क्या, यानी क्या कहना चाहते हैं आप कि कैसे हम लोग फिर से अपने आप को रिकवर कर पाए? आपने जो बोला उसपे एक शेर है कि तरक्की की ये कैसी हवा चल रही है, किसी से भी पूछो कि कैसी है तबीयत तो कहता है कि बस दवा चल रही। वाह। दवा जो है हमेशा वाद का कारण रही है। दवा का उल्टा कर दो वाद, मेडिकल का उल्टा कर दो लकड़ी में। अगर आपको लकड़ी में जल्दी जाना हो तो मेडिकल में जाओ, है ना।
तो सॉल्यूशन वही है, एक दवा निराली, 15 सेकंड की ताली। 10,000 करोड़ रुपए पर डे का हमारा मेडिकल बिल है, और अरुण ऋषि जी का मेडिकल पिछले 44 सालों का 0। तो इसी तारतम्य में हम लोगों ने प्रधानमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, सब लोगों को पत्र लिख रखे हैं, लेकिन जवाब अभी तो कुछ आया नहीं है। हम हमारा प्रयास रोज करते जाते हैं। मैंने कहा ना कि 5 घर पे रोज भिक्षांदेही करते हैं, कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई मिल ही जाता है दानदाता। तो मैं सोचता हूँ ये काफी है। arunrishi.in मेरी साइट है, और यूट्यूब खोलेंगे, सब कुछ खोलेंगे। फिर आपके थ्रू तो बहुत कुछ करोड़ों लाखों लोगों तक हम पहुंच ही चुके हैं, 22 आगे भी लाख से पहुंचे। ज्यादा 22 लाख से ज्यादा वो संख्या बढ़ती जा रही है रोज। और बहुत और सारे प्रतिदिन लोग, बढ़ती हाँ, चली। अभी एक सवाल जो है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें वो प्लेट चाहिए जिस पर खड़े होके वो क्लैपिंग ये करना क्या है। है, हम लोगों ने पूरी किट बना दी है। अच्छा, वो किट, हाँ, वो किट को मेरा मोबाइल नंबर आप उस पर फ्लैश कर देंगे, तो उस मोबाइल के नंबर से ये लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, उसको सारी डिटेल्स को मिल जाएंगे। बहुत तो बढ़िया। पूरी किट देखो सस्ती सुंदर की, लोगों को घर घर तक ये चीज, कारण हर आदमी तो क्लास अटेंड कर नहीं सकता आपको। तो उसके अंदर हम लोगों ने 2 घंटे की ऑडियो, 1.5 घंटे का वीडियो, एक बुक और एक्यूप्रेशर प्लेट्स, 4 प्लेटें हम लोग रिकमेंड करते हैं फैमिली के लिए कि 4 प्लेटें कम से कम घर में होना चाहिए। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार लगने के बाद बरसों वो प्लेटें चलती हैं। पर कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए क्लास जरूरी है। वो क्लास उसके साथ मिल जाती है। तो खुद करें और दूसरों को सिखाएं। इसमें क्या हो रहा है कि हम दूसरों को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ कि ये पिछले 44 सालों से ये जिंदगी मैंने जी है, और इसका लाभ मेरे को मिला है। आप भी करके देखिए, खर्चा कुछ नहीं है, हिंग लगे ना पिटकड़ी और रंग आए चोखा। तो इसका एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। एनीवन कैन डू वन एक्सपेरिमेंट, कि आज आप आपका ब्लड एनालिसिस करा लें। हमारे इम्यून सिस्टम में 4 चीजें होती हैं, WBC, लिम्फोसाइट, फेगोसाइट, इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका काउंट ले लें, और फिर कल से या आज से ही पेट पर खड़े रह के ताली बजाना जो हम बताते हैं वो करना चालू करें, और 15 दिन या 20 दिन के बाद आप इसका वो कर लें, तो आपको जो हमारे काउंट्स हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़े हुए मिलेंगे। और अगर आपका इम्यून सिस्टम, इसका ओरा टेस्टिंग भी होती है कि आपको चारों तरफ शीट ऑफ लाइट होती है, वो ओरा भी स्ट्रांग हो जाती है। और अगर ओरा स्ट्रांग हो जाती है तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी सेना पावरफुल हो जाएगी, फिर आप पे कोई अटैक नहीं कर सकता। जैसे 44 सालों पे मेरे पे किसी ने नहीं किया, आप भी बन सकते हैं। तो इंडिया की समस्या क्या है कि राम को सब मान रहे हैं और राम की कोई नहीं मान रहा। आप अरुण ऋषि को बिल्कुल मत मानो, अरुण ऋषि की मान लो, तो आपकी जिंदगी बढ़ जाएगी। ना आपको अरुण ऋषि जी को गुरुडम बनाना है, कभी किसी को गुरु मत बनाओ। आप उसको, हम कहते हैं ना कि आप मेरे को बिल्कुल मत मानो, आप खुद सीखो और दूसरों को सिखाओ। चलिए, बहुत थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आपने ये जानकारी दी है कि आप अरुण ऋषि को मत मानिए, लेकिन अरुण हाँ। ऋषि की मानिए। हम Yes. भगवान राम को तो उनकी हम मान ही नहीं रहे, हम भगवान राम को तो मान रहे, लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया है, जो प्रेम का बिल्कुल। संदेश दिया है, जो उन्होंने अपने पूरे गाथा से जो उनका संदेश है, शायद कहीं ना कहीं हमने शस्त्र का भी संदेश दिया है और शास्त्र का भी संदेश दिया है। हाँ, बगैर तीर कमान के राम कभी निकले ही नहीं है। हमारे हनुमान जी के हाथ में हमेशा गदा रही है। लेकिन हमारे भारतीयों की मुश्किल तो ये है कि हम लोग वो राम को तो मान रहे हैं और राम की कोई नहीं मान रहा। ये जो अभी अग्निरथ योजना चल रही है उसका जो अपोजिशन हो रहा है, या आपके स्कूल कॉलेजेस में NCC और इसका जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, उस तरह से हो नहीं पाया। स्वरक्षा की कोई टेक्निक हमें नहीं सिखाई जा रही है, जबकि इजराइल में सिखाई जा रही है, सब जगह सिखाई जा रही है। लेकिन स्वरक्षा हम लोग कैसे करें? हमें किसी में हिंसा नहीं करनी है, लेकिन अगर कोई हमें कुछ करने आता है तो उसका जवाब देते हमको आता है। तो वही कह रहा हूँ कि राम की बिल्कुल मान लीजिए, कुछ न कुछ अपने हाथ में रखिए और अपनी स्वरक्षा करने का प्रयास करिए। सर अभी आप सामने हैं हमारे, और ये हम सबका सौभाग्य है कि सारे की सारी दुनिया आपको अभी देख रही है, लाइव देख रही है, यूट्यूब पर देख रही है। तो जब आप Yes. आ ही गए तो हम आपके द्वारा, हम देखिए, मैं तो जो बात कर रहा हूँ तो आपके द्वारा मेरे पास आया, और मैं थोड़ा सा उसमें कुछ अपनी तरह से कुछ ऐड करके या कुछ कम करके मैं बता देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ Yes, yes. आपके द्वारा अभी जो ज्ञान मिले वो डायरेक्ट दर्शकों तक जाए। ऑलरेडी आपने ठीक बहुत है। सारी बातें किताबों के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, लेकिन शायद हो सकता है कि मेरी तरफ से कुछ कमियां रह गई। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी को अगर बता चलिए। दें तो बहुत अच्छी बात ताली है। कैसे बजाना है वो मैं सिखा देता हूँ कि जब भी आप ताली बजाएं, आपके पैर के नीचे कुछ न कुछ कुचालक होना चाहिए। जूता हो, चप्पल हो, स्लीपर हो, या वो एक्यूप्रेशर की प्लेट हो, है ना। हाथों में तेल होना चाहिए, तो सिर में तेल होता है तो तेल लगा लें, नहीं तो एक हाथ दूं तेल की लेके ऑयली कर लें। फिर ये जो उंगली है, फर्स्ट फिंगर, जो लेफ्टी है लेफ्ट से राइट पर, और जो राइटी है राइट से लेफ्ट पर, वर्किंग से नॉन वर्किंग को हिट करना है। अब लोग क्या करते हैं, इस तरह से हिट करते हैं, आप भी यही कराते हो, लेकिन मैं कहता हूँ दोनों हाथ चल, 1 2 3 4, फिर 2 ले लो, 1 2 3 4, फिर 3 ले लो, 1 2 3 4, फिर 4 ले लो, 1 2 3 4, उसके बाद 5 5 5 5 करके स्टार्ट हो। पंजा खोल के करना है, पंजा आंखें बंद होना चाहिए,
पंजा खोल के करना है और जोर से करना है। तो जितने ज्यादा आप जोर से करेंगे उतने जल्दी आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। मिनिमम इनपुट। अब ये ताली बजाते समय, ये तो ताली बजी, ये ध्यान एक तरह का मेडिटेशन है। इसमें आप जो सोचोगे उसके एंटीटॉक्सिन बॉडी डेवलप करेगी। तो हमारा एक मंत्र होता था, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, या मेरी अकाल मृत्यु ना हो, मेरी सारी व्याधियों का विनाश हो और मेरे दुर्व्यसनों का नाश हो, जगत का कल्याण हो। ये एक मंत्र होता है, ये मन ही मन चलते रहना चाहिए। तो जो अच्छा, इसमें भी एक गिमिक ये है कि आपको जो सोचना है मिनिमम 9 बार सोचना है। 9 बार इसलिए सोचना है कि नौकर कौन होता है? जो 9 बार सुनने के बाद काम करता है। तो हमारे सारे मैनेजमेंट 9 टायर बनाए गए। कंपनी चलानी है तो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, GM, AGM, DGM 9 लोग होते हैं। आर्मी में लेफ्टिनेंट से जनरल होता है। राष्ट्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये 9 लोग होते हैं। मंत्र हमारे यहाँ 9 बार बोले जाते थे। माँ के गर्भ में बेटा 9 महीने रहता है। नवरात्रि, नवग्रह, नवरस, नवरंग। पानी में पत्थर फेंको, लहरें उठती 9 होती है। शरीर पंच तत्व का है, द्वार इसमें 9। तो 9 इज ए मिरेकलस फिगर। तो जो चीज आप बॉडी को 9 बार ऑर्डर कर दोगे, 9 दिन के बाद बॉडी उसके एंटीटॉक्सिन खुद डेवलप करना चाहती है। अच्छा, ये जो 9 दिन का गणित है, ये 27 दिन का है। 27 दिन के बाद बॉडी ट्रेन हो जाती है। फिर आप 3 बार भी सोच लोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यूसली 27 दिन आपको इस प्रैक्टिस को करना है। तो ये है एक दवा निराली, 15 सेकंड की ताली। ना साला ना साली, जीवन भर की खुशहाली, 15 सेकंड की ताली। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय, क्योंकि आप अभी अमेरिका में हैं, अपने बच्चों के साथ आप वहाँ पर हैं और अमेरिका की यात्रा काम भी चलता है। हाँ, वहाँ पर भी अपना मुलाकात हुई है, काफी लोगों से मुलाकात हुई है। हाँ। तो अब इस चीज को पूरे विश्व तक फैलाना है, तो उसके लिए प्रयास बहुत सारे काम कर रहे हैं सर। और हम इस यज्ञ के अंदर अगर हमारी भी कहीं जरूरत है, हमारे दर्शकों की भी जरूरत है, तो उनको भी आप इस यज्ञ में शामिल कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है सर, आज आपने जो कीमती समय दिया है वो कहीं पर भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आपके एक एक शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द जो आपने बताया ये है, ये पूरा भारत, पूरा विश्व जो हिंदी भाषिक है, और कुछ दिन के बाद इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बताया जाएगा। लेकिन आज का जो दिन इंग्लिश नहीं करना है, हाँ। इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना है। मेरे को कई लोगों ने कहा कि आप ऋषि जी इस किताब को इंग्लिश करा दो। अच्छा, तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा भाई साहब, हमें जब अंग्रेजियों की चीजें पसंद आती है तो हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, और अगर आपको हिंदी ये ताली पसंद आई तो हिंदी सीखो। वाह। तो मेरी किताब के विषय में एक प्रदीप चौबे करके बहुत बड़े कवि हुए थे, तो एक बार ट्रेन में मिल गए, उन्होंने किताब मेरे से खरीद ली और रात भर में पढ़ के मेरे को 4 लाइन का SMS भेजा। ये कवि की प्रतिक्रिया है कि राम के लिए जैसे सीता है, पुत्र के लिए जैसे पिता है, अरुण ऋषि जी की पुस्तक नहीं, कलयुग की गीता है। क्या ये किताब भारत के घर घर में होना चाहिए। तो वही करना है, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। बहुत बढ़िया। अरुण जी, आपने जो बातें बताई हमारे दर्शकों के साथ, मुझे पूरा विश्वास है दर्शक इसको बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे। सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि नॉलेज नहीं लेना है उनको, उस नॉलेज को अपने जीवन में उतारना है, तभी वो काम करेगा। जब नॉलेज जीवन में उतरेगा तो ही उसका रिजल्ट आएगा। भगवत गीता भी कहती है, बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। तो आपने ज्ञान की बातें बता दी और प्रैक्टिकल के साथ बताई है। अब हमारे दर्शक इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं उन्हीं के ऊपर है। आपने इतना सर, अमेरिका से आप लाइव है यहाँ पर, और इंडिया में तो अभी रात हो रहा है। हाँ, एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जरूर 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 जरूर। अरे कहा गया कि नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज यूजलेस। ज्ञान बिना आचरण में उतारे बेकार है। बेकार। और ज्ञान बिना आचरण में उतारे कैसे बेकार हो जाता है, इसका एक सबसे बढ़िया प्रश्न आता है महाभारत। द्रोणाचार्य कौरव पांडव की क्लास में उन्होंने एक पाठ याद करके आने को कहा कि बेटा एक पाठ याद करके आना कि क्रोध करना बुरी बात है, क्रोध नहीं करना है। दूसरे दिन सब लोग आ गए, सबने मुंडी हिला दी कि गुरुजी पाठ याद किया। लेकिन युधिष्ठिर ने खड़े होकर उत्तर दिया कि गुरुजी मेरे को याद नहीं। तो कोई बात नहीं बेटा, तू कल करके आ जाना। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 रोज मना कर देता। 22वें दिन द्रोणाचार्य से रहा नहीं। अब तक याद नहीं हुआ तुझे? युधिष्ठिर ने नम्रता से हाथ जोड़ के उत्तर दिया कि गुरुजी मेरे को तो याद हो गया, लगता है आप भूल गए कि क्रोध करना बुरी बात है, क्रोध नहीं करना है। अब द्रोणाचार्य की आंखों से टप 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 आंसू टपकने लगे। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा दिया, कह दिया कि बेटा, सच्चे ज्ञान प्राप्त करने की विधा यदि किसी के पास है तो सिर्फ तेरे ही पास है। हम तो गधे को ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, इस शिक्षा का कोई महत्व नहीं। तो आप अरुण ऋषि को बिल्कुल मत मानो, अरुण ऋषि की मान लो, तो आपकी जिंदगी बच जाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। यही बातें अगर बहुत पहले लोगों को पता चलती तो शायद आज कुछ और बात होती, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ से जागो वहाँ सवेरा। तो आपकी बातें लोगों के जीवन में जाए, हर कोई सीखे।
और कम से कम दिन में 3 बार ये जो नहीं, ये 3 बार नहीं, एक ही बार। एक ही बार ये गलत है। मॉर्निंग में 3 बार करना है ना? नहीं, साली जो ये जो प्रोसेस है, हाँ, क्या हो रहा है कि आज तो आपको अच्छा लगा, तो लोग 3 बार 4 बार भी दिन में कर लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब हमारे यहाँ सुबह शाम भजन कीर्तन तालियां होती थी, लेकिन हम कहते हैं आप 2 भी मत जाओ, एक पे ही जाओ। देखिए कम से कम एक बार सतत निरंतर जो काम करेंगे उसी का आपको रिजल्ट मिलेगा। वाह! आपने हमको पसंद कर लिया, 3 दिन खूब बजा ली, उसके बाद फिर भूल गए। बात नहीं आप मत करो, सिर्फ एक ही बार करो, आप कर्मयोगी। क्या बात! निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। आज आपने बात बता दी सर कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है और ये कुंजी आज आपने जो दिया है, सफलता का जो मंत्र दिया है और हेल्थी किस तरह से हम हेल्थी शरीर रखा जाए, किस तरह से हेल्थी माइंड रहे और किस तरह से एनर्जी के साथ आज से जो भी काम करेंगे वो एनर्जी के साथ करेंगे और ये बातें आज 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 हमको मुझे पर्सनली आपसे सीखने को मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा भारत इससे जागृत होगा, जागा ही है और जागृत होंगे। जिसे मैं हमेशा कहता हूँ चंद कदम, बस चंद कदम की बात है। हर तरफ उजाला फैल रहा, कहीं कहीं अंधियारा है। जब सबको अपने हिस्से का मान मिले, सम्मान मिले, अपनी मेहनत का फल खाता देश का हर इंसान मिले, चंद कदम बस चंद कदम की बात है। हर तरफ उजाला फैल रहा, कहीं कहीं अंधियारा है। तो ये अंधियारा आप फैला, अब इसको अंधियारा फैले हुए अंधियारे को आप प्रकाशित कर रहे हैं अपने बातों से, आपकी खोज से। अब ये निरंतर चलता रहे। आपकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, किसी ने आपको बोला दिनेश गुप्ता तो आपका वो थ्योरी सिखा रहा है, तो आपने कितनी अच्छी बात कही उस पर्सन से। आपने कहा कुछ भी हो तालियां बजती रहनी चाहिए। सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। हाँ, हमारा एक नारा है, कई लोग मेरे को राय देते हैं कि भाई साहब ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए बस। तो सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बस सारे दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ, आज जो बातें की है कम से कम 7 दिन तक उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है और इसको फिर आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा, आपको अंदर से ही अच्छा लगने लगेगा। वो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी और ऐसा हुआ है। ऐसा अरुण ऋषि जी ने ऐसा पूरा रिजल्ट दिखाया है, तभी वो आज इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। कई देशों की यात्रा, कई सरकारी ऑफिस में सरकारी डिपार्टमेंट में जाके, विभाग में जाके उन्होंने अपनी इस बातों को लोगों को बताया है। दूरदर्शन में वो आए, कई चैनल पर आए हैं। तो चलिए 18 विधानसभाओं को एड्रेस कर चुके हैं, 18 बार विधानसभाओं को एड्रेस कर चुके हैं, संसद में करने की तैयारी है। हाँ, बहुत बढ़िया है। आपको बहुत जल्दी वहाँ पर भी जाने का मौका मिला और अब तो चले जाएंगे। तो हमें दरिया, हमें अपना हुनर पता है, जहाँ से गुजरेंगे वहाँ से रास्ता बना लेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा यहाँ पर बातों को खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन घड़ी जो है हमें अभी इजाजत नहीं दे रही है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सर जितना बोले ना, अमृत जितना मिलता है बहुत है। भले ही अमृत थोड़ा ही मिलता है, लेकिन अमृत होता है वो। तो आपने हमें जो अमृत दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो भारत जागेगा और भारत महानता, ऑलरेडी विश्वगुरु तो हम है ही कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ अगर बाकी है तो वो आपकी इस बातों से पूरी हो जाएगी। तो धन्यवाद थैंक सर, यू, आपने थैंक यू। कीमती समय दिया, बहुत कीमती समय आपने हमारे दर्शकों को दिया है और आने वाली पीढ़ी जरूर आपका ये ऋण जो है वो मानेगी। और धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, दिल से। समाप्त। थैंक यू। ऋषि की खोज निराली, आनंद श्री ये बात बताए। ताली बजाओ, बीमारी भगाओ, स्वस्थ जीवन का सुख अपनाओ।